अब पांचों तत्व पुकार ही। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री जी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी ये फरमा रहे हैं कि जब तुम्हारी गवाही सारी दुनिया में पहुंच गई, दुनिया के सारे शास्त्र के अंदर जो वेद लिखे हुए थे, कौन से वेद कि ब्रह्म सृष्टिया इस खेल के अंदर आएंगी, पूर्ण ब्रह्म उनके साथ ही आएंगे और अर्श का जागृत बुद्ध का वो इलम इस खेल में जाहिर हो जाए। ये बातों का इशारा तो सारी दुनिया के शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। कुरान के अंदर भी ये बातें लिखी हुई थी, जब खुदा ताला आएंगे उनके साथ उनकी रूहें आएंगी और वो जो ज्ञान इस संसार में प्रवाहित कर देंगे, प्रसारित कर देंगे, उस ज्ञान को जो भी जीव आत्मसात करेगा उनको आठों बिस्तों में अखंड कर देना। ये बातें सारे शास्त्रों में लिखी हुई थी, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म की पहचान होवे तो कैसे होवे? कोई उनको जानता तो है नहीं कि पूर्ण ब्रह्म कैसे है। वो खेल में आएंगे तो किस तरह आएंगे? जैसे कुरान में लिखा है कि भाई फरदा रोज को खुदा ताला आएंगे, दो स्तन धारण करेंगे, ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहदी के रूप में प्रकट हो जाएंगे। लेकिन जब वो प्रकट हो गए और आकर स्वयं अपनी पहचान कराई तो देखा क्या? मानव तन, अरे ये तो हमारे जैसे ही तन है, उनका तो ये कैसे इमाम मेहदी हो सकते हैं? वजूद को देखा, वजूद के अंदर बैठकर एक गवाहिया देने वाला, एक साक्ष्य देने वाला, ये पार की बातें करने वाले को पहचान नहीं कर पाए। और इसी तरह हिंदुओं के बीच में भी गए, हरिद्वार में कुंभ के मेले में गए, सारे ऋषि मुनि साधु संतों उनके बीच में ही बातें हुई, मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूं। देखो आपके धर्म के सारे शास्त्रों के अंदर ये बातें लिखी हुई है, वेदों से भी ये बात साबित कर दिया, पुराणों से भी ये बात साबित कर दिया, अपनी गवाहियां बता दी कि साक्षी रूप में देख लो कि जब पूर्ण ब्रह्म प्रकट होंगे तो 6 मास होगा, धूम्रकेतु का तारा दिखेगा। ये सारी निशानियां, गवाहियां, साक्षियां सबको बता दी। लेकिन सभी के दिल में तो ये बात है ना कि पूर्ण ब्रह्म थोड़े हमारे आपके जैसे हो सकती है। अरे वो तो बहुत आसमान जितने ऊंचे हो जाएंगे, बहुत लंबे चौड़े होंगे, बड़े चमत्कार कर देंगे, यो एक उंगली फिरा देंगे और सारी धरती हिल जाएगी। लोगों को ये चाहिए था, लोगों को ऐसा स्वरूप चाहिए था कि जो सूरज से भी ज्यादा चमकता हो गई। ऐसा तो कोई स्वरूप था नहीं। वो तो आदम के रूप में, इंसान के रूप में बीच में प्रकट हो गए। धनी जी कह रहे सब साख दिखाई दो हादियों ने, जो साक्षियां दो हादियों ने लिखी थी और उसी के मुताबिक आज पूर्ण ब्रह्म प्रकट हो गए। और सिर्फ पूर्ण ब्रह्म नहीं, उनके संग उनकी रूहों को भी इस खेल के अंदर जाहिर कर। बात इतनी सी कि सारी दुनिया को पूर्ण ब्रह्म की पहचान करवा दी। अब जब पहचान करवा दी
अब पांचों तत्व पुकार ही, पांचों तत्व पुकार की माने कि इस खेल के अंदर के कण कण से ये आवाज उठेगी, सभी को पहचान हो गई। जैसे पांच तत्व कोई बोलते थोड़ी है, ये तो जड़ है, जल जिमी वायु तेज आकाश, ये थोड़ी कोई बोलने वाले। लेकिन पांचों तत्व पुकारे ही का मतलब है कि सभी को सारी दुनिया के अंदर एक प्रियतम प्राणनाथ की, एक अक्षरातीत की पहचान हो गई। और क्या कहते हैं, आई रोडो बीच आवाज। कुरान में भी लिखा था कि जब इमाम मेहदी प्रकट होंगे तब मदीना की मस्जिद के मीनार गिरेंगे और वहां से आवाज आएगी। और ऐसा हुआ, जब आप श्री प्राणनाथ जी इमाम मेहदी के रूप में यहाँ जाहिर हुए, तब मदीना की मस्जिद के मीनार टूटे और वहां से वसीयतनामे यहाँ औरंगजेब बादशाह के पास पहुंचे। जो निशानी कुरान के अंदर लिखी हुई थी उसके मुताबिक इमाम मेहदी हिंद में प्रकट हो गए हैं, आप उनको पहचान लो। आई रोडो बीच आवाज, वहां से भी आवाज पुकारो। यहाँ हिंदुओं के अंदर भी हर जगह भी ये पहचान होने लगी कि आप इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं। तो सब किए तुम कायम, वास्ते तुम्हारे राज। और तुम्हारे कारण, तुम्हारी आने की वजह से, अर्श की तुम्हारी साहिबी, तुम्हारा बलबूते की वजह से, जो पहले से धनी ने कुरान में लिखवा दिया था कि जब इमाम मेहदी और उनकी रूहें इस खेल के अंदर आएगी तो उनके कारण, उनकी वजह से सारे संसार के जीवों को 8 बहिश्तों में अखंड मुक्ति मिलनी। पहले से ही दिखवा दिया था, पहले से कहवा दिया था कि तुम्हारी बरकतें इस दुनिया को ये पहचान हो। हिंदू शास्त्र में भी ये बात कहलवा दी थी। जब जन्मेजय राजा को व्यास जी ने बताया कि अब तू राजा, मैं जोगी भैया, आगे की बात मैं नहीं बता सकता, तब उन्होंने कहा तब फिर मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो कहते होगी, कलयुग के अंतिम चरण में वो पूर्ण ब्रह्म प्रकट होंगे और जो वो अकथ कथा नौतन, अकथ कथा माने कि आज तक किसी ने नहीं कही है ऐसी, नौतन माने कि नई, ये बातें बताएंगे, नया ज्ञान इस संसार के अंदर जाहिर कर देंगे। और वो जो सुनेगा उसकी वजह से सारे संसार को अखंड मुक्ति मिलनी है। यही बात महाभारत के युद्ध के दरमियान जब अर्जुन को विषाद हो गया, सामने जब रणभूमि में अपने सारे बड़े बुजुर्ग को देखा, गुरुजनों को देखा, पितामह को देखा, भाइयों को देखा, तब अर्जुन पार्थ से कहता है, भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, यदि मेरे बुजुर्ग बड़ील, मेरे गुरुजन, उनको मारने के बाद मुझे हस्तिनापुर का राजा होना है तो मुझे उनको मारना नहीं है, मुझे नहीं चाहिए हस्तिनापुर का राज्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं जंगलों में भटकूंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन इन गुरुजनों को, मेरे परिवार के पितामह को, मेरे भाइयों को मुझे मार के राजगादी नहीं चाहिए। तब अपना विराट स्वरूप बताकर भगवान श्री कृष्ण उसे ये सारा बोध बता दे कि ये सारा करने वाला मैं हूं, और गीता का ज्ञान जब उसको सुनाते हैं और फिर युद्ध के अंदर अर्जुन प्रवृत्त हो जाता। जब युद्ध समाप्त हो गया
तब फिर अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, आपने युद्ध के दरमियान रणभूमि में मुझे जो बातें बताई थी, युद्ध के उन्माद में होने की वजह से मैं उन बातों को ठीक से समझ नहीं पाया। कृपा करके आप मुझे फिर से उन बातों को बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, वो कहने वाला तो कोई और था। मैं भी चाहूं तो वो बातें फिर से तुझे नहीं बता सकता। तू सुन न पाया तो तेरी कब बदकिस्मती। तू न सुन पाया, न समझ पाया, अब मैं नहीं कह सकता। तब अर्जुन कहता तो फिर मेरा क्या होगा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मिलेगी। जब कलयुग के अंतिम समय में वो पूर्ण ब्रह्म प्रकट हो जाएंगे और वो जो इस ज्ञान को इस खेल के अंदर जाहिर कर देंगे, उससे संसार के सारे जीवों को मुक्ति मिलनी, अखंडता होनी। ये सारी साक्षियां जो कुरान के अंदर भी लिखी है और हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर भी लिखी है, ये सारी बातें धनी ने जाहिर कर दी। और इसलिए कहा कि अब पांचों तत्व पुकार। पांचों तत्व पुकार ही माने कि सारे खेल के अंदर, सारे संसार के अंदर पूर्ण ब्रह्म की बातें जाहिर हो गई, कुरान से भी और पुराण से भी। सो सब किए तुम कायम। और इस तरह जो आगे कहा गया था उसके मुताबिक हम रूहों के वजह से, रूहों की साहिबी, रूहों को इस खेल के अंदर आने की वजह से सारे संसार को अखंड मुक्ति प्रदान होगी। तुम्हारे कारण हम मांगने वालों की लाइन में नहीं है। धनी जी कहा कि तुम तो देने वालों के लाइन में हो, तुम्हारी वजह से सारे संसार को अखंड मुक्ति प्रदान होनी। तुम्हारे बलबूते पर, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी साहिबी से, तुम्हारे कारण सारे संसार के जीवों को अखंड मुक्ति मिलनी है। इश्क सबों में अति बड़ा, बका बोमा चेतना। और ये सारे जीवों को जहां अखंड करना है वो योग माया का ब्रह्मांड। बका ओम चेतन, बका माने अखंड, वो अखंड की भूमि चेतनता से भरी हुई है और वहां सभी के दिल में सिर्फ और सिर्फ प्रेम का ही वास होगा। जहां सारी दुनिया को अखंड मुक्त करना है, जहां आठों बीस्त खड़ी हो जाएगी, उस भूमि की बात कर रहे। वो बका भूम चेतन है और उस भूमि के अंदर इश्क सबों में अति बड़ा। वहां पे प्रेम के सिवा और कोई लीला होती ही नहीं, और कोई बात होगा ही नहीं। इस खेल के अंदर जितने भी ये खेल के अवगुण हैं वो सारे के सारे यहीं पे रहने वाले। जब योग माया के ब्रह्मांड में सभी जीवों को अखंड होना है तो अखंड की भूमि में सभी के दिल में प्रेम प्रसरेगा। वहीं पे मेरा तेरा एक क्रोध, ईर्ष्या, वैर, जैर वहीं पे कुछ भी ना होते हुए सिर्फ प्रेम का साम्राज्य होगा। सिर्फ सबके दिलों में सिर्फ प्रेम बसा होगा। ऐसी बकाबोम चेतनता से भरी हुई वहीं पे सभी को अखंड करना है। दायम नजर तले नूर के, पहचान सबो पुराना। दायम, दायम माने अखंड, नजर तले नूर के माने के अक्षर ब्रह्म की नजरों के तले। और अक्षर ब्रह्म की लीला, अक्षर ब्रह्म की नजरें योग माया के ब्रह्मांड में, उन्हीं का तो दिल लीला कर रहा है वहां पे। अक्षर ब्रह्म की ही तो लीला का स्थली है वो, जहां
अखंडता है, वैसी नजर तले नूर के अक्षर ब्रह्म की नजर तले जो 8 बहिष्ठ खड़ी हो जाएगी, जहां दुनिया के सारे जीवों को, समग्र ब्रह्मांड को जहां अखंड मुक्ति मिलनी है, पहचान सबो पूरन, वहीं पे सभी जीवों को पूर्ण ब्रह्म की और रूहों की पक्की पहचान हो जाएगी। एक खेल में सभी के दिल में प्रेम उपजे, ये तो संभव नहीं है। और इस खेल के अंदर सारी दुनिया को एक प्रियतम की पहचान हो जाए, ये भी संभव नहीं। लेकिन इसमें सारी दुनिया को हम रूहों की वजह से, योग माया के ब्रह्मांड में जहां प्रेम और इश्क का ही साम्राज्य, प्रेम की ही लीला है, जहां पे वहीं पे जब अखंड हो जाएंगे, जब चेतनता की भूमि में सब जब पहुंच जाएंगे, सबके तन चेतन हो जाएंगे। ये जो पंच भौतिक तन यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ये तन वहां पे नहीं जाने वाले। योग माया में, योग माया के शक्ति वाले वो नूरी तन वहां पे पहुंच जाएंगे। ये पांचों तत्व यहीं पे ही समाप्त हो जाएंगे। ये वजूद जिसको हम लेकर बैठे हैं, ये वजूद सारी दुनिया जो तन धारण की हुई है, सारे तन यहीं पे रह जाएंगे और नए नूरी तन योग माया के ब्रह्मांड में धारण कर लेंगे। और उस नूरी तन में सभी को अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म और रूहों की पहचान होगी। वही 8 बहिष्ठों में पहली बहिष्ठ में, इस खेल के अंदर जिस तनों के माध्यम से, जिन वसूद के माध्यम से पूर्ण ब्रह्म और रूहों ने लीला की है, उन स्वरूपों को अखंड किए जाए और सारे जीव दूसरी बहिष्ठ से लेकर 8वीं बहिष्ठ वाले सभी उनको सेजदा करेंगे और उन्हीं की उस लीला का आनंद लुप्त वो उठाएंगे। ये सुख उनको बका बोम चेतन जो अखंड की भूमि है योग माया में, वहीं पे उनको ये सुख प्राप्त होगा। वहां सभी के दिल में प्रेम प्रकट हो जाएगा और सभी को पूर्ण पहचान हो जाएगी कि ये ही पूर्ण ब्रह्म है। और ये इनकी लीला इस खेल के अंदर कर चुके हैं। सोए करे तुम्हारी बंदगी, यही नो जिकार। सो ये करे तुम्हारी बंदगी, यही इनो जिकर। और ये जो 8 बिस्त के जितने भी जीव वहीं पे अखंड मुक्त हुए हैं, ये सभी तुम्हारी बंदगी करेंगे। पहली बहिष्ठ के अंदर उन जीवों को अखंड मुक्त किया जाएगा जिन जीवों के माध्यम से अर्श की रूहों ने इस खेल के अंदर आकर लीला की है। वहीं पे देवचंद्र जी महाराज के अंदर जो जीव था, वो ही श्यामा जी का स्वरूप धारण कर देगा। मिहराज ठाकुर का जीव है, वो आप प्रियतम राज्य का स्वरूप धारण कर लेगा और हम सब रूहों को, अर्श की रूहों का तन वहीं पे मिलेगा। वो स्वरूप जो अर्श के अंदर है, जो लीला अर्श के अंदर है, वैसी ही लीला, वैसे ही स्वरूप पहली बहिष्ठ में इन जीवों को मिलेगी। और बाकी दूसरी से 8वीं बहिष्ठ तक के सारे जीव पहली बहिष्ठ वाले जीवों को ही पूर्ण ब्रह्म मानकर उनकी बंदगी करें और उनका जिक्र, जिक्र करना माने कि उनको पल पल याद करेंगे, उन्हीं को देखते रहेंगे, उन्हीं की लीला का रसपान करेंगे, उसी आनंद में वो डूबे रहे।
ये बातें गणेश जी कह रहे हैं पहले से ही कुरान के अंदर ये बातें मैं लिखवा दी, शास्त्रों में मैं पहले से ये सारी बातें बता दी गई। सारे जीव तुम्हारा जिक्र करेंगे, इतना बड़ा मरातबा गणेश जी कह रहे कि तुम रूहों का है। तीनों सिरह का तुम ही, और कोई ना वाहिदत बिघार। उनके दिल में तुम ही बसे हो, तुम्हारे सिवा उनको और किसी की पहचान तो होनी नहीं है, तो तुम ही उनके लिए हक हो, तुम ही उनके लिए पूर्ण ब्रह्म हो, तुम ही उनके लिए पूर्ण ब्रह्म की अंगनाएं हो, और तुम्हारा जिक्र तुम्हारा सेजदा करेंगे, तुम्हारी बंदगी करेंगे, तुम ही उनके लिए सर्व चीज होगी, तुम्हारे सिवा और कोई बात उनके दिल में नहीं, तुम ही वहदत बीच, उनके दिल के भीतर सिर्फ तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा स्वरूप बसा। सारे जीव दूसरी बहिष्ठ से लेकर 8वीं बहिष्ठ तक के सारे जीवों के दिल में, इस संसार के सारे त्रिदेवाओं और सारे देवी देवताओं के भी जो अखंड मुक्त होंगे वो भी तुम्हारी बंदगी करेंगे, तुम्हारी सेजदा करेंगे। उनको भी तुम ही पूर्ण ब्रह्म मानकर ही, क्योंकि योग माया से आगे की बात तो और किसी के बस की है ही नहीं। अखंड परमधाम में तो हम रूहें और राज्य के सिवा और कोई आ ही नहीं सकता। आदि और यही तो परमधाम के अंदर लीला करते, तो दुनिया के रूह और वो तुम ही सेजदा बंदगी करेंगे, उनके दिल में तुम ही बसे हुए होंगे। कायम सब आगे ही किए, तुम हादिर हो वास्ते। ये कायम सब आगे ही किए, आगे ही किए माने क्या कि 8 बहिष्ठों की रचना पहले से ही तय कर दी गई। हमें खेल में आने से पहले, क्योंकि कुरान के अंदर उनका जिक्र कर दिया, 8 बहिष्ठों की बातें कहती है, कहते हैं कि तुम्हारे आने से पहले ये 8 बहिष्ठों की रचना कर दी। किसके वास्ते? तुम हादी रूहों वास्ते। हम रूहों का एक तो मरातबा बताने के लिए, और हम रूहें और हादी के इन जीवों को अखंड करने के, ये लीला के वास्ते दुनिया के अंदर ये बातें पहले से जाहिर कर दी गई कि कैसे योग माया के ब्रह्मांड में 8 बहिष्ठे बनेगी और कैसे उनके अंदर इस संसार के सारे जीवों को अखंड करना है, कौन सी बहिष्ठ में किसको अखंड करना है, ये सारी बातें भी पहले से लिखी। कोई बात ऐसी नहीं है कि दुनिया के अंदर हमारे आने से पहले धनी ने जाहिर न कर, सारी बातें पहले से बता दी। इतना कुछ समझने के बाद यदि दुनिया की नजरें नहीं खुलती तो उनके वास्ते पश्चाताप के सिवा और कोई मार्ग नहीं बचे। जब तबाह के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जब क़यामत का दिन समाप्त हो जाएगा, आत्म जागृति का दिन पूरा हो जाएगा, उसके बाद उनके लिए एक पश्चाताप के सिवा, अग्नि में जलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता। और अग्नि में जलाकर, मतलब पश्चाताप में आग में जलकर उनकी आत्म को निर्मल करके फिर उनको बहिष्ठों में अखंड मुक्त करना है। ये सारी बातें कहते मैंने पहले से लिखवा दी है, सारी बातें पहले से ही मैंने तय कर ली है। ये कायम सब आगे ही की, आज बता रहा हूं ऐसा नहीं, पहले से कहते मैंने ये सारी बातें तय कर दी है,
तुम्हारी रूहों का मरातबा इस दुनिया को बताने के लिए कि क्या मरातबा है तुम्हारा, और तुम्हें भी अपनी पहचान करने के लिए कि तुम कौन हो। स्वयं को जरा पहचान। हम अर्श की रूहें अपनी स्वयं की पहचान भूलकर इस दुनिया की लाइन में खड़े होकर, दुनिया के जैसे खड़े होकर भीख मंगे की तरह भीख मांगते फिरते हैं। और किस चीज की? इस संसार की उपलब्धियों की, इस संसार की चाहतों की, इस संसार दुनिया की चीजों की हम भीख मांगते थे। धनी ने हमारा मरातबा क्या बता दिया, कितनी बड़ी बड़ाई हमारी कहती है। अरे तुम्हारी वजह से ये सारे संसार के जीवों को अखंड मुक्ति मिलनी है, और तुम कहां इस दुनिया की नाचीज चीजों को मांगने में फिरते हो। कहां है नजर तुम्हारी? ये हमारी नजर फिराने के वास्ते धनी ये सब बातें हमें याद दिला रहे हैं। जो देखो अंदर विचार के, तो रूह साहिदी दे। अब दिल के भीतर विचार करके देखो कि ये सारी बातें किसके लिए कही। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, कुरान में, बाइबल में, हर जगह पे कोई एक जगह की, कोई एक धर्म के अंदर, किसी एक शास्त्र के अंदर नहीं कही। सभी जगहों पे ये बातें क्यों कहती? ताकि तुम्हारी साक्ष्य मिले। कोई ये ना कह सके कि ये तो खाली इस धर्म के ग्रंथों के अंदर लिखी बातें हैं, इसमें तो नहीं लिखी है। सभी जगहों पे लिख पाते, तुम्हारा मर्तबा बना, ताकि तुम्हें इस खेल के अंदर तुम्हारी स्वयं की पहचान, धनी की पहचान हो जाए, तुम्हारा दृढ़ ईमान बन जाए, और एक अर्श के साहिब बिना और कोई बात हमारे दिल में बचे ही नहीं। सारी चाहते संसार की हमारी खत्म हो जाए। कयामत इसी तो कही, जागृति उसे तो कही। अर्श में जागना माने क्या है? संसार को दिल से हटा देना है। संसार से नहीं हटना है, दिल से संसार को हटा देना। खेल में रहते हुए दिल में से खेल को निकाल देना। और ये बात कोई बड़ी नहीं है, आगू हादियों ने करके दिखाया। यदि ये असंभव बातें होती तो कोई ना कर सकता, लेकिन हमारे सामने अभी तक गवाह है। अभी तक के अंदर एक एक ब्रह्म मुनियों की साक्षियां है कि कैसे उन्होंने इस खेल की चाहतों को एक पलक के अंदर लात मार दिया, कैसे उनसे वो बाहर निकल आए, कैसे एक प्रीतम को पहचान के उनके पीछे लग गए। क्या प्राणनाथ जी आज हमारे बीच में नहीं है? तो ये कौन बोल रहा है? क्या प्राणनाथ जी हमें पहचान नहीं है? क्या हम फिर वो ही स्वरूप जैसे देवचंद्र जी महाराज के तन के अंदर थे, जैसे महाराज ठाकुर के तन के अंदर थे, क्या हम ये चाहते हैं कि वैसा ही स्वरूप हमारे सामने आए, तब हम पहचान करेंगे? तो धनी ने तो बात साफ साफ कह दिया कि अब मेरी लीला कोई एक तन के अंदर नहीं है, अब तो मेरी लीला मोमिनों के दिल में है। अब मैं एक तन के बजाय अनंत तनों के अंदर बैठकर लीला करूंगा। तो हम उन तनों के पीछे भागने की बजाय उस बोलने वाले को पहचान लेंगे कि कहने वाले तो मेरे प्राणनाथ है, उनके सिवा और किसी की ताकत नहीं है कि अर्श की एक शब्द की बातें बता सके। हम उनको पहचान लेंगे। जो देखो अंदर विचार के, नहीं कहते कि दिल के अंदर जरा विचार करके देखो,
क्या प्राणनाथ जी हमें छोड़कर चले गए? क्या हम महाराज ठाकुर को प्राणनाथ समझ रहे हैं? यही तो खूबी है। इतनी साफ साफ बातें धनी ने बता दी। श्री कृष्ण जी के तन के अंदर भी लीला करने वाला मैं ही था, बाकी विहारी के तन के अंदर बैठकर लीला करने वाला भी मैं था, मोहम्मद साहब के तन के अंदर बैठकर भी लीला करने वाला मैं था, देवचंद्र जी के अंदर भी लीला करने वाला मैं था, महाराज ठाकुर के अंदर भी लीला करने वाला मैं था, और आज भी मोमिनों के धाम दिल में विराजमान होकर लीला करने वाला मैं ही हूं। लेकिन हमारी बुद्धि क्या कहे इसका कि आज भी हम तनों के पीछे भागते। हमें आज भी महाराज ठाकुर के तन से मोह नहीं छूटा। हम अरे सरकार साहब पुकार पुकार के थक गए कि प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ बॉडी, इट द नेम ऑफ साउल। हम किसके पीछे भाग? तनों के पीछे भाग, व्यक्तियों के पीछे भाग रहे, गुरुजनों के पीछे भाग रहे। अरे उन सबके अंदर लीला करने वाले मेरे प्राणनाथ को पहचान लो, उनकी पहचान करनी है। जो देखो अंदर विचार के, अपने दिल के अंदर विचार करके देखो तो रूह साहेदी देवे ए, तब आपकी आत्म साक्षियां देगी कि हाँ यार बात तो सही। हमें उन तनों से कोई मतलब नहीं, तब हमें साक्षियां मिलेगी कि हमारे वास्ते ही, हमारे कारण ही 8 बहिस्तों की रचना की। हमें ही उजागर करने के लिए धनी ने ये सारी साहिबी हम रूहों को दे दी। ये सारा खेल हम रूहों के वास्ते बनाया। 8 बहिस्ते भी हम रूहों के वास्ते बनी हुई है, और हमें तो अर्श में पहुंचना है। हमें तो अपने प्रीतम के संग लीला में डूब जाना। इस इलम की बारीकियां और इस इलम की एक एक साक्षियां हम रूहों के वास्ते है। अंदर देखो विचार के हम कहां भटक गए, अंदर देखो, स्वयं के भीतर झांको, रूह की नजरों से देखो, आत्म चक्षु से देखो। जब तक हम इस वजूद की नजरों से देखते हैं तब तक ये दुनिया हमें बहुत प्यारी लगती है। ये तन के, क्योंकि सारे संबंध तन के हैं ना। जब तक वजूद की नजरों से देखते हैं तब तक ये परिवार हमें बहुत प्यारा लग रहा है। ये परिवार त्यागने की बात नहीं है, परिवार को छोड़ने की बात नहीं है। ये बात आगू करके दिखाई, देख लो आप, महाराज ठाकुर ने भी अपने संग बाजूराज को संग अंत तक रखा। देवचंद्र जी ने अपने परिवार को छोड़ा नहीं, अपने बेटे बेटी सबको साथ रखा, सबके साथ परिवार में ही रहे, लेकिन नजर अपने प्रीतम की तरफ, उनके प्रति मोह में नहीं डूबी। यही तो बात है। जो कदी भूली खेल में नजर तहा निदान, ये खेल के अंदर उलझ भी जाएंगे, नजर हमारी अर्श में रहे, प्रीतम की तरफ रहे। संसार की सारी जिम्मेवारियां निभाते निभाते संसार को छोड़कर किसी पहाड़ पे जाकर बैठ जाना आसान है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन संसार के अंदर रहकर, परिवार के बीच में रहकर दिल में परमात्मा को बसा लेना ये भारी काम है। और वही टास्क, वो भारी काम वो धनी ने हमें दे दिया। हमें इन सारी बातों की पहचान कराकर हमारी नजर को अर्श के साथ जोड़ दिया। ये देखो अंदर विचार के, दिल के भीतर जरा झांक के देख लो,
तो रूह साहेदी देवे ए, तब हमारी रूह आत्म हमें साक्षी देगी कि हाँ ये बात सही है। जिन हर बराओ मोमिनो हुक्म करत आपे काम। जिन हर बराओ, चिंतित हो जाना, जल्दबाजी में आ जाना। धन्य जी कह रहे कि मोमिनो तुम्हें जल्दबाजी में आने की जरूरत नहीं है। ऐसा है ना, जैसे जैसे ये बातें समझ में आती जाती है, अंदर से ऐसा होता है कि कब एक खेल समाप्त हो जाए, कब हम अर्श में फिर पहुंचकर पितम के संग उस प्यार भरी मस्तियों में डूब जाए। अंदर अब रूह कबूल नहीं करती कि मैं इस खेल के अंदर एक पल के लिए भी और रह जाऊं। अब जल्दी आप श्री जी जिस तन के अंदर लीला कर रहे थे उस समय जो रूहें, जो मोमिन उनके साथ लगे हुए थे, तो जागृत हो गए थे। उन सभी के दिल में यही उत्कंठा थी कि कैसे जल्द से जल्द इस खेल को समाप्त कर दिया जाए। आगे देवचंद्र जी ने कहा था शाकुंडल और कुमार को जब ये संदेश पहुंच जाएगा तब वो अंतिम समय होगा, तब क़यामत हो जाएगी। बस इतना क्या सुन लिया, मोमिनों के दिल में ये बात होगी कैसे जल्द से जल्द शाकुमार और शाकुंडल को ये समाचार पहुंच जाए। और देखो जब औरंगजेब को संदेश पहुंचाने की बात आई तब मोमिनों ने एक बाग में जाकर मीटिंग कर दी, लालदास जी के अगुवाई में। और लालदास जी ने सुंदर साथ को एक कहा, अब औरंगजेब को संदेश देने के लिए जाना है और ये बात निश्चित है कि ये बात करके हम जिंदा वापिस नहीं लौटे। तो जिसको मरने की तैयारी है वो आ जाओ। देखो जिन हरबराओ मोमिनो, जल्दबाजी, क्योंकि मोमिनों को मृत्यु का डर ही नहीं रहा कि मृत्यु तो हमारे लिए महोत्सव हो गया, आनंद का समय हो गया, क्योंकि ये तन छूटेगा, रूह तो जागृत हो जाएगी अर्श में। तो हमारे लिए तो और अच्छी बात है, मृत्यु हमारे लिए कोई दुखदायी थोड़ी है, मृत्यु तो महोत्सव हो गया। देखो हम शोक व्यक्त करते हैं, अब जब अभी अभी इतना समझने के बाद जब किसी सुंदर साथ की मृत्यु हो जाती है तो हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं कि बड़ा बुरा हुआ, राज्य उनको अपने चरणों में स्थान दे, शाबाश, बड़ा बुरा हुआ, राज्य उनको अपने चरणों में स्थान दे। प्रार्थना ये करते हैं कि राज्य उनको अपने चरणों में स्थान देवे, तो बुरा कैसे हुआ, ये तो और अच्छा हो गया। जिस अर्श में पहुंचने के लिए हमें तड़प लगी है, तो ये वजूद लेकर तो जाने नहीं है। और जाना कब है, मरने के बाद, मृत्यु के बाद कोई अर्श जाएगा। अरे अर्श तो आज अभी इसी वक्त यहां बैठे बैठे आप पहुंच सकते हो, इसके लिए मरने की भी आवश्यकता नहीं। जिन हर बराओ मोमिनो, क्योंकि मोमिनों को अब अर्श की पहचान हो गई, प्रीतम की पहचान हो गई, स्वयं की पहचान हो गई। इस वजूद से उन्होंने अपने आप को अलग समझ लिया, ये वजूद मैं नहीं हूं, ये वजूद अलग है और मैं अलग हूं। ये वजूद सिर्फ मेरे लिए, मेरे प्रीतम को पाने का एक साधन मात्र है, सेवा के लिए मुझे मिला है, कार्य के लिए मुझे मिला है। मुझे इस वजूद का उपयोग उसी में करना है।
ये वजूद की शोभा मिली है, काम धनी करवा रहे। जिन हर बराओ मोमिनो, अब मोमिनों को ये बात समझ में आने के बाद अंदर जल्दबाजी हो गई, कैसे जल्द से जल्द सभी रूहों को ये संदेश पहुंचता है। और आज भी उन समय की बात है और आज भी यही बात है। जिन रूहों को, जिन मोमिनों को ये बात समझ में आ गई है, उनके दिल में तो बस यही बात रात दिन रटन होती है कि कब खेल को खत्म करे धनी और कब अपने आप में हमें अर्श में जगा दे दे। बस अब खेल को बस करो पिया जी, धनी जी, अब इस खेल को नहीं देखना है। तो प्रीतम फरमा रहे हैं, जिन हर बराओ मोमिनो हुक्म करत आपे काम। तुम जल्दबाजी मत करो, ये काम धनी करे मेरे हुक्म का है। मुझे पता है कि मुझे कब क्या करना है। बस तुम्हें जो जिम्मेवारी मिली है तुम उस जिम्मेवारी को निभाते चलो। आज भी ये बात उस वक्त मोमिन को कहा है, आज भी हम रूहों को, ये बानी कोई पुरानी बातें थोड़ी है, ये तो वर्तमान की बात है। आज धनी हमें यही बात पुकार पुकार के कह रहे, आज ये सारे शब्द मेरे प्राणनाथ जी के ही तो है। और प्राणनाथ जी आज हम रूहों को पुकार के कहते हैं। ये सारे शब्द जितने भी आए हैं, ये सारे शब्द हमारे वास्ते का है। ये कोई ज्ञान थोड़ी। मैं बार बार ये बात समझाता हूं कि हम रूहों के वास्ते एक कुलजम वाणी कोई ज्ञान का स्वरूप नहीं है। दुनिया को उसमें से ज्ञान लेने दो, हमें तो प्रीतम का प्रेम मिल रहा। प्रीतम हमें संबोधित करके कह रहे कि जिन हर बराओ मोमिनो हुक्म करत आपे का। एक मेरे हुक्म का कब जागनी समाप्त करनी है, किसकी जागनी करनी है, किसे अपने चरणों में लेना है, किस तरह से लेना है, तो सारा काम मैं जानता हूं, मेरे हुक्म से ही हो रहा है। तुम अपना काम करते जाओ। सभी को जो काम धनी ने सौंपा है, जिसको भी जो काम दिया है, बस वही काम वो करता चले। जिन हर बराओ मोमिनो, तुम्हें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा हुक्म ही सारा काम कर रहा है। खोल देखो आंखें रूह की, जिन देखो दृष्टा चाम। खोल देखो आंखें रूह की, रूह की नजरों से देख लो। मूल मिला में बिठाकर खेल भी मैं ही तुम्हें दिखा रहा हूं। खेल में तुम्हें ये वजूद भी मेरे हुक्म ने ही दिया है, तुम्हारी चॉइस नहीं है। अर्श की रूह की चॉइस ये नहीं कि मुझे फलाने वजूद के माध्यम से मुझे एक खेल को देखना है, ये हुक्म का काम है। धनी कह रहे कि ये मेरा काम है। अब तुम्हारी आत्म दृष्टि से देख लो कि कैसे मैं तुम्हें इस खेल को दिखा रहा हूं, कैसे वजूद के साथ तुम्हारी नजरों को जोड़ रखा है। आत्म दृष्टि से देखो, अर्श की सारी लीला को भी आत्म दृष्टि से देखो और इस खेल को भी देखने का नजरिया अब बदल दो कि सारे खेल में मेरे हुक्म से ही काम होता है, मेरा हुक्म ही इस खेल को चला रहा है। तुम्हें भी मेरे हुक्म ने ही खींच के अपने चरणों में ले लिया है। तुम अपने आप को मेरे हुक्म के अधीन कर लो, बस इंशाअल्लाह जो राज्य की मर्जी। तुम्हें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, वो मैं जानता हूं कि मुझे कब क्या करना है। अपने आप को मेरे चरणों में, मेरे शरण में, मेरे हवाले कर दो। अपनी मैं खुदी को खत्म करके मेरी मैं खुदी को ले लो। आओ मैं मारे की लार। कैसे मैं मरेगी? अपनी मैं मार के धनी की मैं लेनी है। धनी की मैं माने जो मर्जी, आप जैसा चाहो, जैसा रखना चाहो, जो देना चाहो, सब आपकी मर्जी।
जब ये आत्म दृष्टि से नजर आ जाएगी तब ये सारा नजारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। खोल देखो आंखें रूह की, जिन देखो दृष्ट चाम। इस वजूद की, चाम माने चमड़ी की, इस झूठ की नजरों से देखने की बजाय आत्म दृष्टि से पहचानो। अपनी आत्म दृष्टि से देख लो, तब एक खेल कर्ता भाव से दृष्टा भाव में आ जाओगे। जब तक हम कर्ता भाव में हैं, मैं कर रही हूं सब कुछ, मेरी वजह से हो रहा है, मैं अच्छी चर्चा सुनाता हूं, मेरी वजह से जागृति हो रही है, ये नजर हमारी चाम की दृष्टि है, संसार की नजर है, इस वजूद की नजर है। जब आत्म दृष्टि खुल जाएगी तब ये सारा काम धनी के हुक्म से ही तो हो रहा है। भला बुरा जो कोई भी हो रहा है, ये नहीं कि अच्छा ही हो रहा है, अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है, धनी जिस वजूद को जैसी शोभा दे रखी है उस वजूद से वैसा काम हो रहा है। अरे आप कोई काम कर रहे हो, कोई दूसरा इससे बिल्कुल उल्टा भी काम कर रहा है, ये भी मेरे धनी की नजर से हो रहा है, मेरे धनी के हुक्म से हो रहा है। ये तो लज्जत देना चाहते हैं धनी खेल की हमें, और उनके हुक्म से सब सारा कुछ हो रहा है। तो हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि फला गलत कर रहा है और ये सही कर रहा है? ये भी हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ दृष्टा भाव से देखना है। अरे जब हमारी हैसियत ही नहीं है इस खेल के अंदर, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तब हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि एक फला गलत कर रहा है और फला सही कर रहा है? ये भी हमारा काम नहीं। एक चर्म दृष्टि से देखेंगे तब हमें सारा कुछ नजर आएगा कि सही और गलत हो रहा है। जब आत्म दृष्टि से देखेंगे तो सब कुछ मेरे प्रीतम का हुक्म ही नजर आए। साफ शब्दों में धनी हमें ये बात यहाँ पे समझा रहे कि जिन हर बराओ मुमिनो, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हुक्म कर अपने आपे काम, मेरा हुक्म ही अपने आप ये सारा काम कर रहा है, मैं ही करवा रहा हूं। कैसे इस खेल के अंदर जाहिर होना है, किसको जाहिर करना है? औरंगजेब क्यों नहीं जाग पाया और छत्रसाल जी को तुरंत ही कैसे जागृति हो? यही तो हुक्म का काम। क्या वो चाहते तो औरंगजेब को नहीं जगा सकते थे? यो चुटकी भर में काम था उनके लिए तो। लेकिन वो हमारे ईमान को तो देखना, वो उनका हुक्म है कि वो हमें क्यों ऐसा कर रहा है। हम सभी को जिसको जो शोभा मिली, जिसके तन के माध्यम से धनी जो काम करवाना चाहते हैं, बस हमें बखूबी वो काम करना है, समर्पित होके काम करना है, प्रीतम के चरणों का आसरा लेके काम करना। हमारी आत्म दृष्टि। तो कहते हैं खोल देखो आंखें रूह की, रूह की नजरों से देखो, जिन देखो दृष्ट चाम, इस वजूद की नजरों से देखेंगे तो हमें सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आएगा। अहंकार युक्त नजरें है नहीं यहाँ की, तो वो मिट जाएगी। बस हमें आत्म दृष्टि से सारे खेल को देखना है। राज रोज रोहन का, जब पहुंचाई तो आए। राज रोज रोहन का, तुम्हें आत्म जागृति का समय, रूहों का समय जब आ गया, रूहों को जाहिर होने का, प्राणनाथ जी को जाहिर होने का, इस खेल के अंदर जब ये समय आ गया तो कोई ऐसा नहीं है कि जो धनी की मर्जी के खिलाफ कोई काम कर सके। ये तो उनका हुक्म करवा रहा है कि कब किस तन के माध्यम से क्या करवा देना है, किसकी आवश्यकता है और कैसे उसके अपने चरण में ले लेना है। लालदास जी बड़े बड़े व्यापार कर रहे थे, धनी को जब जिनको जरूरत पड़ गई
कि अब लालदास जी की मुझे यहाँ पे जरूरत है। तुरंत ही सारे व्यापार से एक पलक में निजात दिला दी, एक पलक से बाहर कर दिया। ये धनी की मेहर है, लालदास जी के ऊपर हुई इस वास्ते। हमारे पर हो जाए तो धनी की मेहर नहीं मानेंगे, हम कहर मानेंगे। क्या रे, 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 बर्बाद कर दिया, लालदास जी को बर्बाद कर दिया। और बर्बाद करके मेहर कर दी कि उनको अपने चरणों में ले लिया। भाई जरूरत है तेरी, तू आ जा। पीठ थपथपा कर कहते कि छोड़ लालदास जी, इस संसार को छोड़ दे, माया को छोड़ दे, ये सब छोड़ के आ जा, धंधा रोजगार बंद कर दे। तो क्या बंद करते वो? जिनको जिस तरह से लेना है, एक पलक के अंदर सारा सब कुछ नष्ट करके अपने पास बुला लिया। और उन्होंने भी ये बात धनी का हुक्म स्वीकार कर लिया और पूरा जीवन उनके चरण में समर्पित कर। और वहीं पे छत्रसाल जी को हीरो का भंडार दे दिया, साहेबी दे दी, सारे युद्ध में जिता दिया, वाह वाही दे दी। क्यों? उनको क्यों ना छुड़ा दिया सब कुछ? उनको राजा से हटाकर क्यों रंक न बना दिया? क्यों सुंदर साथ में शामिल नहीं कर दिया कि भाई छोड़ दे राजपाट, तुझे राज भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अरे भाई उस तन को वो शोभा देनी थी, उस तन के माध्यम से वो लीला करवानी थी। ये हुक्म का काम है। हुक्म चाहे जिससे जैसे काम करवाना चाहे। तो क्या औरंगजेब को जगाना कोई बड़ी बात थी उनके लिए? लेकिन जब तक अंदर कुटर भरा पड़ा है, जब तक आत्म की निर्मलता न हो जाए, धनी जी कहते हैं कि एक काम नहीं करना है, राह रोज रुहन का जब पहुंचा इत आए। जब रूहों को जागने का समय आ गया, तखत बैठे साहो कहावते, देखो क्यों डारे उल्टाए। जब हद से गुजर गए, इतना कुछ कहलाने के बाद भी औरंगजेब ने कोई बात नहीं मानी, तब धनी जी कहते कि तखत बैठे शाह कहलाते। शाह माने बहुत बड़े मालिक, दुनिया के मालिक, आलमगीर, जहां पनाह कहलाने वाले। जिस दिन 12 मोमिनों को कष्ट पहुंचाया गया, खुदा के हुक्म को वापिस फिराया गया, खुदा के हुक्म को सिर पे नहीं चढ़ाया गया, उसके बाद जब औरंगजेब बादशाह अपने सिंहासन के ऊपर बैठने को जैसे ही आगे बढ़ा, उसे सिंहासन के ऊपर एक सिंह नजर आया। वो कहता कि सिंहासन के ऊपर सिंह बैठा है। दरबारी कहता है कुछ नहीं बैठा है, आप जाओ बैठो ऊपर। और जैसे ही औरंगजेब आगे बढ़ा, सिंह ने गर्जना हुई और किसी ने नहीं सुनी, सिर्फ औरंगजेब ने सुनी। और वो सिंहासन पे बैठने की बजाय नीचे गिर गया। और उसके बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। और इस कदर अंत हो गया, आज मुगल साम्राज्य के वंशज कहाँ है किसी को पता ही नहीं। बीच में एक न्यूज़पेपर में आया था, मैंने पढ़ा था कि मुगल साम्राज्य का कोई वंशज कोलकाता के अंदर एक चाय की किटली चला रहा। धनी का हुक्म फेरने का एक कजा। बड़े आलमगीर कहलाते थे धनी जी कह रहे, आलमगीर, जहां अपना दुनिया के बादशाह, दुनिया के मालिक कहलाने वाले को कैसे मैंने सिंहासन से नीचे पटक दिया। ये भी हुक्म का काम है, हुक्म ये भी कर सकता है। पैगाम दिए तुम जिनको
जो कहावते थे सुल्तान, जो सुल्तान बादशाह कहलाते थे, उनको बारह मोमिन तुम संदेश देने के लिए चले गए थे। तो पट के उसी हुक्मे जिन फेरा हादी फुरमान। उसी हुक्म से उसको कहते पटक दिया, सिंहासन से उसको नीचे गिरा दिया। क्यों? कि उसने खुदा के हुक्म को सर पे नहीं टिकाया, खुदा के फरमान को वापिस कर दिया, स्वीकार नहीं किया। अपने शरीयत के अंदर इस तरह अंधे हो गए, अपनी राज्य गादी को बचाने के लिए इस कदर अंधे हो गए। देखो दोनों का फर्क एक ही। छत्रसाल जी ने क्या कह दिए, पहले दाता हम वे गुरु को दिनों शेष, मैंने अपना सर उनके चरणों में समर्पित कर दिया। पीछे दाता सतगुरु वे सब कुछ कियो बख्शिश, अपने आप को मैंने समर्पित कर दिया तो उन्होंने सब कुछ मुझे दे दिया, अर्श का मालिक बना दिया, अमीरुल मोमिन का खिताब दिया। और यहाँ औरंगजेब खुदा के हुक्म को स्वीकार नहीं किया, अपने शरीयत के बल पर वो अड़ा रहा, तो उनको सिंहासन से नीचे पटक दिया। भरत खंड सुल्तान कहावते, सो दिए सब फंदाए। जो पूरे भारत वर्ष के बादशाह कहलाने वाले थे, उनको एक पलक के अंदर उल्टा दिए। इन विदुर जो आप में, सो किन्हु न निकस्यो जाए। और ऐसे वो फंस गया औरंगजेब, कहीं इस तरफ से किसी राजा ने युद्ध कर दिया, कहीं दूसरी तरफ से युद्ध कर दिया, और इसकी जितनी भी सेना जिस युद्ध में गई सब जगह पे हार कर वापिस आ गई। चारों तरफ से वो ऐसे फंस गया कि और कोई रास्ता उसके पास निकलने का न रहा, उसको खत्म हो जाना पड़ा। जो आलमगीर पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जिसकी शासन चल रही थी, 12 मोमिनों ने जो संदेश दिया, उस संदेश को उल्टाने का काम, उस हुक्म को वापिस फिराने का काम किया, तो उसी हुक्म ने उनको सिंहासन से फेंक। गनी जी ये बात हमें इस वास्ते बता रहे हैं कि हे मोमिनो, तुम हड़बड़ाओ, तुम जल्दबाजी मत करो, मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है मैं जानता, कैसे अपनी रूहों को मुझे अपने और खींच लेना है, उस तरह की सारी सिचुएशंस पैदा करना, सारी स्थितियों का निर्माण करना, कैसे किसको निकालना है और किस तरह से निकालना है, ये सारी बातें मैं जानता हूं। तुम्हें हड़बड़ाने की, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उलट पलट दुनिया भई, तो भी देखत नाही कोई। उलट पुलट दुनिया पे, इस तरह से पूरे मुगल शासन का उलट पुलट हो गया। औरंगजेब को सिंहासन छोड़ के जंगलों में भाग जाना पड़ा, पता भी नहीं चला उसका कि कहाँ चला। ये बात अंत में उसने लिख दी कि खुद खुदा मेरे घर आया, मैं पहचान नहीं कर सका। अफसोस के साथ उसको अंतिम सांस लेनी। आज भी उसकी कही हुई बातें बची पड़ी है कि खुदा मेरे घर पे आया, मैं खुदा की पहचान न कर सका, मैं शरीयत का अंदर। उलट पुलट भई दुनिया, मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, और आखिरी बादशाह रह गए औरंगजेब। उसके बाद मुगल साम्राज्य नहीं बचा, सिर्फ खुदा का हुक्म वापिस फिरने की वजह से। धनी जी कहते हैं कि मेरे हुक्म के अंदर ये ताकत है, ये बल है, मैं चाहूं वैसे कर सकता। उलट पुलट भई दुनिया, तो भी देखत नहीं कोई।
दुनिया को ये समझ ना आया कि कैसे मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, अभी भी कोई पहचान नहीं रहा है। देखो हुक्म क्या कर सकता है, हमें धनी जी समझा रहे हैं कि कैसे उनके हुक्म से ऐसी सिचुएशन हो सकती है। गाढ़ ईमान को फर दिया, ये जो सबे दूनी दिन दोए। औरंगजेब के भीतर कुरान के प्रति जो ईमान था, वो सारा ईमान खत्म हो गया, अंदर कुफर भर गया। यदि उस ईमान पे चलता होता, इमाम मेहदी की पहचान कर लेता और अपने राज्य गादी को बचाने की बजाय स्वयं को इमाम मेहदी के चरणों में समर्पित कर देता, तो आज कब से खेल में इमाम मेहदी आप श्री प्राणनाथ जी को जाहिर हो जाना, ये जो काम था वो काम सहजता से हो जाता, लेकिन नहीं हुआ तो भी धनी के हुक्म से, क्योंकि रूहों को खेल देखने की चाहनाएं और अभी अधिक बाकी रह गई है, इस वास्ते खेल को और खींच कुफर भर दिया। औरंगजेब के दिल के अंदर जितना ईमान था वो सारा ईमान खत्म कर दिया, दीन और दुनिया का ईमान खत्म करके उसको दर दर भटकने को मजबूर कर दिया, दिल में कुफर भर दिया। खेल को, खेल के अंदर से उसकी नजरें हटा दी। धनी का हुक्म कब किसे कैसे जगाना है, कब इस खेल को समाप्त करके हम रूहों को अर्श में वापिस पहुंचा देना है, ये सारा काम धनी के हुक्म का है। बस हम सब धनी के हुक्म को पहचाने, अपने ईमान को प्रीतम के प्रति दृढ़ रखे। हमें हरबराने की, जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं। धनी जिसको जो शोभा मिली है, जिस तन को जिस योग्य समझा है, उस तन से वो सेवा धनी जी करवा रहे हैं। बस हम अपने आप को समर्पित होकर आत्म दृष्टि से देखते हुए प्रीतम के चरणों में समर्पित हुए और अपनी सेवा का कार्य निभाते चले जाए। बस इसी तरह सेवा के कार्य में डूबी रहने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।